लोगों के दिलों पर राज करने वाली, सबर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। उनकी माता का नाम सेवंती उर्फ सुधा मंगेशकर और पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। उनके पिता खुद एक संगीतकार थे और वह एक ड्रामा कंपनी भी चलाते थे। कुछ समय बाद वह अपने परिवार के साथ इंदौर से सांगली में रहने लगे। लता जी की 3 बहनें मीना, उषा, आशा और एक भाई हरिदित्य नाथ जी हैं। घर में शुरू से ही संगीत का माहौल होने की वजह से लता जी का संगीत की दुनिया में झुकाव बढ़ता गया। महज 5 साल की उम्र में ही उनका रियाज पिताजी की देखरेख में शुरू हुआ। धीरे धीरे लता जी ने अपने पिताजी से शास्त्रीय संगीत और फिल्मी गीत सीख लिए। इसलिए लता जी ने अपनी पढ़ाई घर में ही की। वह कभी स्कूल नहीं जा सकी। छोटी सी उम्र में ही केएल सहगल उनके पसंदीदा गायक और अभिनेता बन गए। छोटी सी उम्र में ही लता जी अपने पिता के संगीत नाटकों में गीत गाने लगी थीं। 1941 में इनका पूरा परिवार सांगली से पूना रहने लगा। अप्रैल 1941 में ही लता जी के पिता का निधन हो गया। उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में लता जी ने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर ले लेने का फैसला लिया। 1943 में ही पहली बार लता जी ने मराठी फिल्म गज में एक हिंदी गाना गाया। उसके बाद मास्टर विनायक ने ही लता जी के परिवार को सहारा दिया। मास्टर विनायक ने कुछ देर बाद एक और फिल्म बनाना शुरू की जिसका नाम था बड़ी माँ, जिसमें मुख्य अदाकारा नूरजहां थी। नूरजहां उस वक़्त की कमाल की अदाकारा और गायिका थी। शूटिंग के दौरान उन्हें जब भी वक्त मिलता वह लता जी को पास बुलाकर उनसे गीत सुनती। इसी फिल्म में लता जी को पहली बार एक छोटा सा रोल मिला था। इस फिल्म की शूटिंग के लिए लता जी पूना से मुंबई आई और फिर हमेशा के लिए जहां की ही हो गई। बस मुंबई आकर लता जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। मास्टर विनायक जी ने लता जी को आगे बढ़ाने के लिए उस्ताद उमान अली खान जी के पास शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए भेजा। 1949 में लता जी ने फिल्म महल का गाना गाया, आएगा आने वाला, जो बहुत हिट हुआ। ये गाना उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बना। इस गाने के बाद लता जी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर उन्होंने हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। लता जी को 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 4 बार नेशनल अवार्ड फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर मिला। 1969 में पद्म भूषण, 1999 में बाबा साहिब फाल्के अवार्ड, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के 60वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर लता जी को 1 टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी सम्मानित किया गया। 27 जनवरी 1963 पुणे के एक कार्यक्रम में जब लता जी ने ये गीत गाया, ए मेरे वतन के लोगों, तो मंच के सामने देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी भावुक हो गए
और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक़्त सारे दर्शक भी भावुक हो गए। जे 1962 में भारत और चीन के दरमियान युद्ध में शहीद हुए हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये गाना प्रस्तुत किया था। लगभग 60 सालों तक लोगों के दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला आज 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेते हुए शून्य हो गई। मैं इन्हें तहे दिल से भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ।